बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी होश उड़े हुए हैं और होश इसलिए उड़े हुए हैं ताकतवर लोगों के, एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन के, जो कि जिन्होंने कुछ प्लान बनाए हुए थे वो प्लान अमल पजीर नहीं हो रहे, लेकिन उसके लिए अब पूरे के पूरे सिस्टम को और पूरे के पूरे रियासती ढांचे को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मस्मार किया जा रहा है और मस्मार किया जा चुका है। और सुबह से लेकर शाम तक रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, हुकूमती मशीनरी सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पर अब काम कर रहे हैं। इमरान मिटाओ, नवाज शरीफ को लाओ। और नवाज शरीफ को लाने के लिए जितने भी जतन हो सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जितने भी जतन हो सकते हैं, हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कामयाब हो भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब को नहीं लाना चाहते। वो तो अपना हक खुद इरादियत, अपना हक वोट, अपना हक राय दही मांग रहे हैं, अपने इरादे के मुताबिक वोट देने का हक मांग रहे हैं। और वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो आके इख्तियार संभाले और बात खत्म। लेकिन मसला ये है कि अब अवाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 18 महीनों में तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। ये मार्च 2022 से सिलसिला शुरू हुआ था, मार्च 2023 तक 1 साल मुकम्मल हुआ और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बल्कि 19वां महीना शुरू हो चुका है और 19 महीनों में रिजल्ट निकलता है 0 + 0 + 0 = 0। कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। यहां तक कि नैब को भी अब कह दिया गया है कि अब आपका भी नया नैरेटिव ये है, अब आपने नवाज शरीफ साहब को इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है और उनके रास्ते में आने वाली किसी चीज पे कोई रुकावट नहीं खड़ी करनी, उनको फुल प्रोटोकॉल देना है, फुल सिक्योरिटी देनी है और अदालत में, खुली अदालत में जाके इंतहाई ढिठाई के साथ आपने ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ माजी में जो कुछ भी हमने जितनी भी मेहनत की, जीआईटी की रिपोर्ट आई, अल अज़ीज़िया रेफरेंस चला, एवनफील्ड रेफरेंस चला, एहतसाब अदालतों में दलाइल हुए, वो जो नैब के लोग वो मुकदमा लड़ रहे थे वो रियासत के दुश्मन थे, वो हुकूमत के दुश्मन थे, वो नवाज शरीफ साहब के दुश्मन थे। इसलिए वो सब के सब झूठ बोल रहे थे जो माजी में जितनी भी हेयरिंग्स हुई। और उसके साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन, जो उस वक्त नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सरकारी वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वफाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, रियासत के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, एडवोकेट जनरल पंजाब ने, अटॉर्नी जनरल ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो वो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो रियासती दुश्मनी पर मबनी था और वो झूठ था। इसलिए वो माजी को आप भूल जाएं, अब हाल को याद रखें और हाल में रियासत, रियासती इदारे, हुकूमत, हुकूमती इदारे, हुकूमती मशीनरी, सरकारी वकला, नैब के प्रोसिक्यूटर जो कह रहे हैं वो हकीकत है। ये अदालत को कहा जा रहा है और अदालत में यही बात की जा रही है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस उस वक्त अतर मिनल्ला साहब, और अतर मिनल्ला साहब के पास जब दरखास्त जमानत गई, मरीम साहिबा की ये गालिबन गई थी, तो उसमें और उन्होंने पूछा था नैब के कहना वो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा जाके वेब पे जाके देख लें। और प्रोसिक्यूटर, नैब के सरकारी वकील ने कहा था कि आप वेब पे जाके देख लें, इस तरह के सवालात। तो आज भी अदालत में यही हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं मेन चैनल पे, उधर जाके देख लीजिएगा जो कुछ हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त ये सारा कुछ हो रहा है और मजे की बात यह है कि फुल प्रोटोकॉल, फुल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया है, सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और उनको वैसा ही जो है उनके साथ सलूक किया जा रहा है जैसे स्टेट गेस्ट के साथ किया जाता है, रियासती मेहमान के साथ किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, होता रहता है, होने दें। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे? क्या आइन तब्दील हो जाएगा? क्या कानून तब्दील हो जाएगा? क्या रेफरेंस जो फाइल हुए थे क्या वो उनको मिटाया जा सकता है रिकॉर्ड से? क्या जो सबूत पेश किए थे वो रिकॉर्ड से मिटाए जा सकते हैं? ये है हकीकत। बहरहाल आज बड़ी मजे की सूरत हाल थी उनकी। एक तो
ان کو ریلیف فی الحال ان کو گرفتار کرنے سے، نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے سے منع کر دیا، حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی، اور اس کے بعد وہ اس سے پہلے کہاں تھے وہ؟ منسٹرز انکلیو اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ پہ۔ اب منسٹرز انکلیو جو ہے وہ صرف وزیروں کا ہوتا ہے، اور ایک حکومت ختم ہو چکی ہے، نگراں حکومت آ چکی ہے، لیکن ابھی تک اسحاق ڈار صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وزیروں نے انہوں نے اپنے گھر ابھی تک خالی نہیں کیے۔ اسحاق ڈار صاحب کے پاس گھر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی گورنمنٹ ہی انجوائے کر رہے ہیں، اور کاکڑ حکومت جو ہے وہ انہی کی ایکسٹینشن ہے نون لیگ کی، اور پنجاب حکومت کی نقوی حکومت وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا کہ پنجاب حکومت نے اور وہ بھی نگراں حکومت نے، پنجاب کی نگراں حکومت نقوی حکومت نے کیا کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں پنجاب حکومت نے سزا معطل کر دی ہے جی۔ واہ واہ واہ، زبردست۔ اور نگراں کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آئٹم ایجنڈے کی منظوری لی گئی، یعنی اب عدالتوں کے لیے عدالتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نگراں حکومت اور وہ بھی ایگزیکٹو اور وہ بھی نگراں کابینہ وہی کافی ہے نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم کرنے کے لیے، ان کی سزائیں معطل کرنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے لطیفے بھی ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے لطیفے جو ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہیں، اور سسٹم خود بخود بے نقاب ہو رہا ہے، اور سسٹم کو لوگ سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا، تو میرا خیال ہے اس کو خود نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام اب تک کیا کیا جان چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں بدستور پھولے ہوئے ہیں، معاملات بدستور اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ تو شاخانہ ریفرنس کا مقدمہ جی آج تھا، اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آنن فانن کمرہ عدالت احتساب عدالت نمبر 1 میں پہنچایا گیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچایا گیا، کیونکہ وہاں پہ نواز شریف صاحب نے آنا تھا۔ احتساب عدالت کے جج دستیاب نہ ہونے پر ریکارڈ جو ہے وہ عدالت نمبر 1 منتقل کیا گیا، تاکہ نواز شریف صاحب کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور احتساب عدالت کی خصوصی عدالت کے جج محمد بشیر چودھری سماعت کریں گے۔ انہوں نے سماعت پھر کی۔ تو یہ ہے آج کی ہیئرنگ کا معاملہ۔ اور اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں سماعت سے قبل کمرہ عدالت خالی کرایا گیا، اور وہاں پہ نون لیگ کے لوگوں کے لیے خاص اہتمام کیا گیا کہ وہاں پہ صرف نون لیگ کے ہی لوگ براجمان ہوں، باقی کوئی براجمان نہ ہو۔ تو نواز شریف صاحب بھی پہنچے، اور نواز شریف صاحب پہنچے جی، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کا کمرہ، وکلا اور سیاسی رہنما مسلم لیگ نواز کے وہ سارے کے سارے، آپ وہ تصویر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ کون کون براجمان ہے، وہ براجمان تھے، اور پھر اس سے پہلے یہ سارے کام ہونے شروع ہو گئے۔ اب توشہ خانہ ریفرنس ہے جی، احتساب عدالت کے جج تھے محمد بشیر صاحب جی، اور انہوں نے نواز شریف نے احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیا ہے، اور عدالت نے نواز شریف صاحب سے حاضری لگوانے کی بھی ہدایت کر دی جی، اور اس کے بعد حاضری لگوائی، اور اس کے بعد باہر انہوں نے کہا جی، وزیر طارق صاحب نے کہا کہ باہر سڑکیں بند ہیں، عوام ہی عوام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب سے ابھی دستخط کرا لیں، اور انہوں نے دستخط کر دیے، نواز شریف کے روسٹرم پر بلا لیں، اور نواز شریف کو روسٹرم پر بلا لیا گیا، اور حاضری کے لیے روسٹرم پر بلایا گیا، انہوں نے حاضری لگائی، دستخط کی، اور حاضری لگانے کے بعد احتساب عدالت سے نواز شریف صاحب روانہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ تو یہ سارا کچھ کام ایسا ہی ہے، اور پھر احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کے جو دائمی وارنٹ تھے وہ منسوخ کر دیے، اور اس طریقے سے اب ایک اور خطرہ نواز شریف صاحب سے ٹل گیا۔ خطرہ تو ویسے پہلے بھی نہیں تھا، وہ سارے کے سارے معاملات ہو گئے۔ اب آتے ہیں جی کہ ایک اور کام بھی کیا گیا، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب جو کرش عمران خان اور عمران خان کو مٹانے کا پلان ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، تمام تر حربوں کے باوجود، نواز شریف صاحب کو اٹھانے کے باوجود، مسلم لیگ نواز کو پروٹوکول دینے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب انہوں نے کل فوجی عدالتوں میں سیولنس کا ٹرائل سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اس کا اب متبادل یہ نکالا، اور خاص طور پہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ سارا ریکارڈ سول عدالتوں کو منتقل کریں، اور سول عدالتیں جو ہیں وہ ان کو اکارڈنگ لا وہ چلیں گے آگے۔ لیکن آج پنجاب حکومت نے کیا کیا جی، 9 مئی کے تمام کیسز جو ہیں وہ جیل ٹرائل کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور آئی ڈی پنجاب نے سمری بھجوائی تھی
और लाहौर, पिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें जेल में ट्रायल करेंगी, यानी बाहर कुछ नहीं आएगा और ओपन कोर्ट में लोग दलाइल नहीं सुन सकेंगे, कार्रवाई नहीं देख सकेंगे और इधर के दलाइल क्या है, इधर के दलाइल क्या है, काउंटर आर्गुमेंट क्या है, वो नहीं देख सकेंगे। तमाम के तमाम लोग जेलों में ही रहेंगे और जेलों में ही उनको सजाएं सुनाई जाएंगी और जेलों में ही वो रखे जाएंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला पसंद नहीं आया और उस पर काफी गम गुस्सा, शदीद तरीन गम गुस्सा पाया जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है और उसके खिलाफ अपील फाइल करते हैं, ये लोग नहीं करते, ये भी सोच रहे हैं। और अपील पे असल मसला यह है कि अपील फाइल कर दें, आगे जस्टिस या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बैठे हैं, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? क्या वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल करेंगे? इसलिए अपील भी फाइल नहीं की जाएगी। तो ये हो गया जी मामला। उसके बाद एक और काम किया गया, क्योंकि चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, बदस्तूर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन 9 मई के वाकयात की धज्जियां खुद ही उड़ा रहे हैं, खुद ही। और 9 मई पे एक तरफ कहा जाता है 9 मई को पाकिस्तान की सलामती पे हमला हो गया, एक तरफ ये कहा जाता है 9 मई को पता नहीं क्या हो गया, और 9 मई इस वक्त पाकिस्तान के तमाम हादसात से ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। एक तरफ ये नैरेटिव है, ये परसेप्शन है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि 9 मई के नामजद लोग हैं, नामजद मुल्जिम, बल्कि मुल्जिम तो कहते नहीं, वो तो कहते हैं मुजरिम है, क्योंकि सारी इंक्वायरी वो कहते हैं हर चीज साबित हो चुकी है। लिहाजा तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन जो हैं वो मजीद आज तहरीक इंसाफ से जुदा हो गई और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई। और उनमें अंदलीब अब्बास नामवर नाम, दूसरे हैं सादिया सोहेल और तीसरी हैं सुमेरा बुखारी। इन तीनों ने जहांगीर साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस तरीके से वो भी बरी जिम्मा करार पाई और उनको भी कोई अब मसला नहीं है, अब वो उन पर सलामती का मामला नहीं है। यही काम नवाज शरीफ साहब पे है। नवाज शरीफ साहब 2017 में, 2016 में, 2015 में कौमी सलामती के लिए शदीद तरीन खतरात लाहक उनकी वजह से हो गए थे और जहां पे आजकल वो कयाम पजीर हैं, वहीं पे कहा जाता था कि कौमी सलामती के सौदे जो हैं वो मरी में हो रहे हैं और वहां पे बगैर वीजे के हिंदुस्तानी शहरी आते हैं, इंडियंस आते हैं और वो मिलते हैं और वहां पे क्या कमिटमेंट्स हो रही हैं हमें भी नहीं पता। लिहाजा जरूरी है कि मीडिया को बताया जाए और मीडिया के जरिए इस मामले को कौम को आगाह किया जाए। उस वक्त ये किया जाता था और आज क्या किया जा रहा है हमारे सबके सामने है। तो देखते जाइए जनाब, बहुत अच्छे अच्छे मनाजर आपको मजीद देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम हौसला बिल्कुल नहीं हारना, परेशान नहीं होना, मायूसी बिल्कुल नहीं है। हालात जरूर हैं, इस वक्त स्ट्रगल करते रहिएगा और हिम्मत मत हारिएगा, इस्तकामत कायम रखिएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और ये सब कुछ निज़ाम कुफ्र जो है ये टूटेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।